गाइस वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आज तो सुबह उठने में भी लेट हो गया और अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ, नहाने में भी लेट हो गया क्योंकि एक तो है आज सैटरडे, दूसरा अभी दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और सुबह से मैंने चाय का 1 कप पिया और कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं सुबह आज मैंने सोचा कि मम्मी आप बैठो, मैं सारी डस्टिंग वगैरह मोपिंग वगैरह कर देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ, लेकिन मम्मी भी कहाँ मानते हैं। मम्मी भी साथ में लगे रहे, अपने इन्होंने टाइल्स वगैरह साफ कर ली, तो अभी मिलजुल के अभी दोनों फ्री हुए हैं। तो मैं तो अभी शावर लिया, लेट हो गया, सुबह से खाना नहीं खाया, अभी फ़िलहाल खाना खाते हैं दोपहर का। के यहाँ पे बैठे हुए अभी मोबाइल चला रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। थक गए मम्मी? नहीं, मैं तो थक गया, मेरी तो बस हो रखी है क्योंकि मैंने ज़्यादा मेहनत की है आज। खाना ही लगा था, प्लेट में भी डाल लिया था। मम्मी ने चने और परोठी बनाई थी, लेकिन एकदम से सडन कॉल आ गया, कह रहे कि 10 मिनट पे आपको यहाँ पे पहुँचना है। तो फिर मैं निकल आया, कह रहे कि बाहर ही खा लेंगे खाना क्योंकि जल्दी थी, थोड़ी जाना थी। वैसे मेरे को ये था कि 4 बजे के करीब जाना था, तो अभी फ़िलहाल टाइम जो हुआ 2 बजे थे, तो इसलिए फिर 2 घंटे पहले ही फ़ोन आ गया। फिर मैं भी निकल पड़ा, मैंने कहा फिर खा लेंगे, रात को खा लेंगे, है ना। वैसे तो खाना छोड़ना नहीं चाहिए, बट क्या करें, थोड़ी जल्दी थी। जस्ट मार्केट से आया मैं और मम्मी के जो सूट से स्टिच होने को दिए हुए वो आ चुके हैं, और एक सूट और दे दिया मम्मी के स्टिच होने के लिए। ये मम्मी अच्छे हैं, जब पहनोगे फिर अच्छे लगेंगे। एक ये है और एक ये है गाइस। मतलब मैंने सोचा 2-3 सूट होंगे, बट ये तो 5 थे। मैं तो हैरान हो गया, मैंने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए मम्मी ने। अच्छा, घर से कहाँ निकाले? वही है जो चंडीगढ़ से, वहाँ दिल्ली से लेके आए थे। दिल्ली वाला तो है ना। ये एक ये है गाइस, ये भी सुंदर है। ये वाला मम्मी मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसका ऐसे ऐसे सूट पहना करो, अच्छे अच्छे सुंदर है। इसकी बुएल बूटियाँ सही है गाइस। मम्मी का बर्थडे गिफ्ट थे ना, ये दे दिए, सूट स्टिच करवाने के लिए देने। इस बार लेट हो गए थे हम देने के लिए, तो ये दे दिए। अभी विंटर्स की कलेक्शन आएगी मम्मी की, ये इसमें कोई बात नहीं, और ले लेंगे। अब पहन लियो, ऐसे मत देखती हो फिर कभी पहनोगे। और मम्मी लोग तो ऐसे होते हैं, वही पुराने घिसे बेटे और घिसाते हैं, नए पहनते नहीं। प्रभु सब अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना। इधर किचन में बना रहे खाना, मेरे क्या खाना बना के फ्री भी हो गए, क्योंकि मैंने बोला था मम्मी आज मेरे लिए खाना बहुत कम बनाना, क्योंकि मैंने दोपहर खाया था, मेरा है भी है। नहीं, दोपहर मैंने बाहर खाया। एक्चुअली आप सैर पे गए ना, मेरे को भी जाना चाहिए था। मेरे को ऐसे लग रहा है मेरी बॉडी टायर्ड होगी, ज्यादा खा लिया मैंने। ओवर डाइट बुरी होती है। खाना खाने के बाद ना सैर कर लेनी चाहिए, लेकिन खाना खाने के बाद दोपहर का मेरा जो रूटीन बन चुका है ना, मेरे को ना एकदम से ना नींद आती है। दोपहर को मेरा मन करता है कि मैं सो जाऊँ 1-2 घंटे के लिए। सोता तो कहाँ हूँ, आधे घंटे 15 मिनट के लिए बड़ी मुश्किल से नींद आती है। मोबाइल चलाता रहता हूँ, जैसे नींद आती है तो मम्मी शाम की चाय ले आते हैं, फिर नींद टूट जाती है। फिर चाय पी के थोड़ी देर फिर लेटते हैं। मम्मी जब तक सैर को चले गए, फिर मैं गया ही नहीं इस बार, नहीं तो जाना चाहिए था, क्योंकि आज थोड़ा काफ़ी ऐसे वीक फील कर रहा हूँ मैं अपने आप। मेरे को ऐसा लगता है जैसे शरीर, मेरी बॉडी टूटती है ना, मेरे को ऐसा लगता है कहीं डायबिटिक मेरे को भी ना होगी वो, बट कभी कभी लगता है, ऐसे बीच में नहीं। चेक करवाऊंगा अभी मम्मी की बॉडी टेस्ट करवाने ना, फिर मैं अपने लिए अभी जस्ट शावर वगैरह लिए, क्योंकि बाहर में गया हुआ था स्कूटी पे। जब भी मैं स्कूटी पे जाता हूँ तो मेरे को ना ऐसे बड़ा अजीब सा लगता है कि डस्ट वगैरह पड़ गई होगी, फिर आके मैंने शावर ले लिया। वैसे भी ना मेरे को स्वच्छ रहना अच्छा लगता है। और अभी रात के टाइम मेरे को मम्मी से यहाँ पे लगानी है मेडिसिन, और टैबलेट भी आज मैंने खा ली, और आपको लगवाना है फिर से सिर में इंजेक्शन। एलोपेशिया कहते हैं इसको। आप लोगों के बहुत सजेशन आ रहे हैं। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं मेडिसिन खाऊँ या फिर ये चीज़ें भी साथ में ट्रीट करूं। जैसे कोई लहसुन बता रहा है, कोई प्याज बता रहा है, कोई कहते हैं कि बार्बर होते हैं वो भी कट लगा के यहाँ पे मेडिसिन लगा देते हैं। तो मेरे नोन बंदे मेरे को बता रहे थे, कंचन भी बता रही थी, मेरे एक कज़न का फ़ोन भी आया था, उन्होंने भी लिया था ट्रीटमेंट ऐसे ही। और मैंने कहा मैं अभी डॉक्टर से ले रहा हूँ ट्रीटमेंट, और थोड़े दिनों तक सारी चीज़ें देखूँ। और जैसे ही मेरे को ये चीज़ लगी, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ या यूट्यूब चलाता हूँ, तो मेरे को यही चीज़ें एलोपेशिया से रिलेटेड ही मेडिसिन दिखाई देती है, या फिर इसके लिए ट्रीटमेंट बताते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं कहते कि हमारी बॉडी में ना जो मतलब कि हमारी खाने पीने की कमी की वजह से ये चीज़ें हो जाती है। अगर आप इसे टाइमली कंट्रोल ना करो तो मल्टीपल प्लेसेस पे ये पैचेस बन जाते हैं। अगर टाइमली ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया है तो फिर ये यहीं पे रुक जाता है, और जो वाले एरिया होता है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, ग्रो कर जाता है। जब भी मैं नहाता हूँ तो मैं अपने बाल बहाया, मेरे दिल में एक ऐसा डर सा आ गया है कि ना कहीं बाल ही ना सारे आ जाए नीचे, मैं गंजा ना हो जाऊँ। सोता हूँ तब भी देखता हूँ बेड के ऊपर कुछ ऐसे वैसे, एक मतलब कि ऐसे होता है कि ऐसे अलग से टाँकी देखिए, कॉन्फिडेंस सा कम हो जाता है ना बंदे का, थोड़ा ऐसे महसूस करो अंदर ही अंदर। क्योंकि मैं अपने बालों को बहुत सहराता होता था, नजर लगा दी किसी ने, है ना। बाल अच्छे हैं, बाल तो अच्छे हैं, लेकिन हल्का सा वो दिखाई नहीं देते, किसी को ऐसे पता नहीं चलता। बट मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा, क्योंकि हर बार मैं अपने हेयर ड्रेसर से जब कटिंग करवाता हूँ तो वॉश कर
करते थे वो देखते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि ये चीज़ है, मैंने कहा अच्छा यार फिर तो डर गए। साथ ही साथ मैंने डॉक्टर को दिखाया, नॉर्मल बात है, इंजेक्शन लगाए, अभी कोई देसी इलाज भी बता रहे वो भी ले लेंगे, बट धीरे धीरे ये नहीं जाने देंगे, है ना। दिन से बारिश भी नहीं हो रही जिसकी वजह से ना गर्मी सी हो रखी है हमारे एरिया में, और मैं तो अंदर सो जाता हूँ इसे लगा के मम्मी मेरे वाले एरिया में सो जाए। एक दिन सोया था मैं यहाँ पे, एक दिन तो अच्छा लगा जो जहाँ पे विंडो के पास, फिर उसके बाद कल मेरे को गर्मी लगी फिर अंदर सो गया। आज मम्मी अंदर ही सोएंगे, है ना, इसलिए मैं तो अंदर ही सोऊंगा क्योंकि देर रात तक मेरे को मूवी वगैरह देखना होता है फ़ोन पे, नेटफ्लिक्स वगैरह पे। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे इस ट्रीटमेंट के लिए, मैंने सोचा कि कमेंट पढ़ ही लेते क्योंकि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, लेकिन है तो अच्छा ही है। ये है अंजना सैनी जी, बोल रहे हैं अपने हेयर पे पर अपना ही सूसू लगाने से हेयर दोबारा आ जाते हैं, आजमाया हुआ नुस्खा है। चलिए, इंटरेस्टिंग टिप्स और बढ़िया है ना कि ये होता है। प्याज का रस अप्लाई करें, और उसके बाद अंकुश भाई मुझे आज तक नहीं लगा जैसे आप आंटी जी से बात कर रहे जो बना रहे हैं, खा लिया करो। हाँ जी गाइज, आपका मैंने देखा कि मैंने ना पिछले व्लॉग में मम्मी के साथ बात की, मम्मी ये क्या बना रहे हो, मैं दिखाऊंगा। वो आपको मेरा ना थोड़ा शायद बिहेव आपको अग्रेसिव लगा हो, ऐसा नहीं है, हम पंजाबियों का नेचर। मम्मी वो आपको गुस्सा लगा मेरा, वो जो मैंने आपको बोला ऐसे कि आप यही सब्जी बनाते हो और बना दिया, शायद मेरा बोलने का तरीका हो, लेकिन दिल में ऐसा कुछ नहीं था। हमारे रूटीन है, हम घर में ऐसे मतलब कि बोल लेते हैं क्योंकि पंजाबी नेचर। जैसे आपने दाल बनाई थी, मैंने बोला मिक्स सुना नहीं। ये तो मैं एक बात बता रहा था कि पंजाबी मोम्स का सभी मोम्स का यही होता है ना कि पूछते हैं कि क्या बनाना है, लेकिन बना कुछ देते हैं। लेकिन हम गुस्सा नहीं, लोगों को लगा कि मेरा बिहेव आंटी जी के प्रति रूड था, बट ऐसा नहीं। ठीक है, आपका भी कहना मानते हैं कि आगे से ऐसी नहीं करेंगे गलती, क्योंकि जो फीमेल्स के एफर्ट्स होते हैं किचन में उनको ध्यान में रखते हुए जो बना हुआ है उसे खा लेना चाहिए। क्योंकि जब आप इन दिनों में स्पेशली जाओ ना, मैं बताऊं, मैं किचन में काम नहीं कर सकता, चाहे सर्दी गर्मी कोई भी मौसम हो, लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं उन सभी की जो किचन में काम करते हैं। ठीक है, जो बना हुआ होता है वो खा लेना चाहिए। लेकिन बात पता क्या थी, मेरा कहने का मतलब ये था कि मम्मी लोग ऐसे होते हैं कि मेरे को हर बार पूछते हैं अंकुश क्या खाना है, पूछते तो वो है कि वो खाना है, लेकिन बना को छोड़ देते थे। मेरा ये कहने का मतलब था, ऐसे नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बुरा लगा है तो थोड़ा मेरे को भी लगा वीडियो देख के, नहीं यार मेरे को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, और ठीक है मम्मी जो बना रहे हो उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के ना बहुत कंसर्न थे मम्मी के लिए कि ऐसे बात नहीं करना, तो आई रिस्पेक्ट। तो उसके बाद है श्वेता चीटू, प्याज का रस निकाल के लगाओ, मेरे भी हो गया था सेम। ठीक है, वो भी लगाएंगे, मेरे को हेयर ड्रेसर ने भी बोला था लहसुन प्याज लगाओ। फिलहाल अभी मैं ना अपने हेयर पे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें अभी ना अप्लाई करूँ तो ज़्यादा बढ़िया है। तो उसके बाद या फिर कल ही लिया था, मतलब 2-4 दिन तक, क्योंकि वहाँ पे इंजेक्ट किया है ना मेरे को मल्टीपल प्लेसेस पे, तो होंगे वहाँ पे निशान वगैरह, होल्स वगैरह होंगे, तो भी नहीं, मैं करूँगा इसको अप्लाई। उसके बाद है लाइफ ऑफ हिमाचल, मम्मी जी बेस्ट ब्राह्मण है, सभी पूजा पाठ नियम से शुद्धता से करती है, बाकी भी कुछ सीखे भाई, नखरे मत किया करो, मम्मी बहुत मेहनत करती है, खाली घूमने की शौकीन नहीं है। यस, आप भी कुकिंग सीखो, इमरजेंसी में काम आती है। ठीक है, आगे आगे जो मैंने ज़िंदगी के लिए डिसीजन लिए हैं, शायद अगर वो फुलफिल हुए तो मेरे को खुद ही सीखना ज़्यादा बढ़िया है। मेरे को एक बात और थी कि हाँ जी, हमारे मम्मी ना जो हमारे हिंदू रिचुअल्स हो उनके प्रति काफ़ी वो रहते हैं। मम्मी क्या, हमारी पूरी फैमिली, हमारे पूरे रिश्तेदार, क्योंकि हम ब्राह्मण फैमिली से है और इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं। हम नहीं करेंगे तो दिखाएंगे नहीं, तो आप लोगों को भी कैसे पता चलेगा। जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी ही, तो मैं एक चीज़ देख रहा था, चलिए बुरा तो नहीं बोलना चाहिए, कि सब त्योहारों को, चाहे जितने भी ब्लॉगर्स हैं, मैंने बड़े बड़े ब्लॉगर्स भी देखे, इनको एक फैशन की तरह लेते हैं त्योहारों को। नवरात्र आगे तो उस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएंगे, और कोई भी त्यौहार हो उस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाए। जैसे जन्माष्टमी को भी बड़े बड़े मतलब कि जितने भी यूट्यूबर हैं अपने आप को कोई राधा बन के बता रहा है, कोई कृष्ण बन के बता रहा है, भाई उसके जैसा दिल और नीति भी रखनी बहुत ज़रूरी है। शक्ल पे मेकअप करके आप राधा नहीं बन सकते। ये थोड़े से व्यूज़ के लिए या लोगों के प्रति आप अपनी पता नहीं कैसे छवि बना रहे हो तो लोग कर लेते हैं, लेकिन इनको अगर आपने कृष्ण जी कान्हा जी घर पे रियल में रखे हुए पूजा करते हो तो उनके कुछ फॉलो भी होते हैं, उनको सही तरीके से भी चलना होता है। जैसे मम्मी ने लास्ट पता है कि 6 दिन हो गए तो उनको लस्सी से नहलाया था और स्पेशली उनके लिए खीर अपना कड़ी चावल बनाया था, क्योंकि शायद इस दिन कुछ ऐसा बना के खिलाते होंगे, है मम्मी? खट्टी जी पूतना आई थी कृष्ण
ਭੂਆ ਬਣ ਭੂਆ के बन के आई थी हाँ ते उधर बुलाना हाँ ते वो मतलब ओके जो पूतना वो चुड़ैल होती थी है ना चढ़ेल हाँ 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 भूआ हाँ बन के आई थी ना हाँ वो कंस ने भेजी थी अच्छा कंस मामा हाँ कंस ने अच्छा फिर इस करके फिर ਉਹਦੀ ਛਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ पूतना की फिर ਤੇ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ पूतना तो मारती थी कृष्ण ने हाँ उतना मार तो फिर छठी क्यों मनाते हैं वैसे ही 6वें दिन गाइस मतलब ये चीज है अच्छा मेरे को तो अभी पता चला पूतना वो चुड़ैल होती जो खाना को वो अपना छठी वाले दिन दूध नाल फिर डुबकी लगानी है कृष्ण ਨੂੰ अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛठी ਦਾ ਦੁੱਧ याद लाया अच्छा गाइस ऐसे ही है व्लॉग में हमें भी कुछ मम्मी से सीखने को मिल जाता है मुहावरा और दूध याद कराना अच्छा ये चीज है छठी का दूध याद कराना तो पूतना तो मैं ऐसे ही सुनता आ रहा था लेकिन पूतना मतलब कि कृष्ण की बुआ बनी थी बाद में फिर हाँ बुआ बनी थी बुआ बन के आई थी नहीं थी वो बुआ मतलब वैसे वो तो उसको मारने के लिए आई थी कृष्ण को है ना जशोदा कहनी मैं तो कदे आज दिन तक ये पहन देखी नहीं गाइस अब चेहरे पे मेकअप करके क्या फायदा जब आपको ज्ञान की बातें ही ना पता हो है ना तो मैंने देखा कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर है वो बस मेकअप करके आपको बस त्योहारों के दिनों में बेवकूफ़ बनाते लेकिन एक्चुअल रिचुअल्स हमारे क्या है या इसके हिस्ट्री क्या है वो हमें नहीं पता होती वो हमारी मम्मी से मिल गई हमें सुनने के लिए कि पूतना भी होती थी पूतना एक बुआ होती थी बन के आई थी कृष्ण की अभी याद आ गया मेरे को जब मैं कृष्ण के एपिसोड देखता होता ना तब मेरे को पता वो आधे हा करते हुए ना फिर मार दिया था उसको है ना खाने के लिए ऐसे ऐसे है बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है तो मेरा भाई मतलब था कमेंट आया था ना कि आपके मम्मी इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते हैं तो मैंने कहा हाँ यार सच में है कि हमें शायद ट्रेंड के हिसाब से चलना नहीं आता है एक्चुअली यूट्यूब का ट्रेंड या जो लोग करते हैं वो तो यही कहते हैं कि कोई कृष्ण बना हुआ है मोर लगा के या फिर कोई मेकअप करके राधा बन रहा है एक दिन के लिए उसके बाद कौन कृष्ण कौन राधा किसी को कुछ नहीं पता फिर अगले फेस्टिवल के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहते हैं व्यूज के लिए लेकिन एक अच्छी नॉलेज नहीं देते गाइस अच्छी चीज़ मिली हमें सुनने के लिए ऐसे ही हम आपको और अपने आप को बताते रहेंगे लेकिन आज काफ़ी अच्छा ज्ञान मिला उसके बाद है हमारे पास वेल डन डॉक्टर मोम बोल रहे हैं अंकुश वेल डन अंकुश यू क्लियर ऑल द पॉइंट्स स्टे हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग यस गाइस मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ ठीक है मैं हैप्पी हूँ और सब जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं सबको दिल से थैंक्स और आप सपोर्ट करते हो बस बढ़िया है और बाकी बहुत सी चीज़ें कुछ सिखाने के लिए आप मेरे को बोलते हो तो मैं सीखता हूँ उन चीज़ों को मेरे दिल में किसी के लिए कोई वो नहीं है क्या कह सकते हैं लेकिन दिल में सभी के लिए रिस्पेक्ट है बस ये कि मिलजुल के हम एक अच्छे और सत्य के मार्ग पे चले क्योंकि हम सभी का मोटिव एक ही है और बाकी आप खुद समझदार हो मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों से और उसके बाद है हमारे पास कंचन ग्रोवर कलर लगवाना बंद कर दो ख़राब होते हैं जड़ते हैं बाद जैसे भी थोड़ा करेंगे लेकिन हेयर ड्रेसर क्या होते हैं अपने पैसे बनाने के लिए कर देते हैं लेकिन हमें भी कुछ अच्छा लगता है इस पर थोड़े कम हुए हैं क्योंकि इस पर मैंने कोई और कंपनी का करवाया लॉरेल का सीना साइकिल आंटी डेफिनेटली सीन मोर कंटेंट लुक्स फिट हाँ यस फिट तो हो ही गया उसके बाद है हमारे पास शरणजीत कौर हम आपके साथ है भाई थैंक यू देती चोपड़ा या अंकुश गुड सब अच्छा है उसके बाद रिचक बेटा जी ज़्यादा नखरे मत किया करो तुम्हें नहीं पता मम्मियों को कितना सोचना पड़ता है आज क्या बनाए कल क्या बनाए यस ये बात तो है ये मैंने घर में भी ऑब्जर्व किया है जब होता है कंचन होती है मम्मी होती है या कोई और भी होता है तो ये एक बहुत बड़ा दुविधा का कारण बन जाता है कि कल के लिए क्या बनाए या शाम के लिए क्या बनाए क्योंकि ज़िंदगी का ना बहुत टाइम तो हम इसी में बर्बाद कर देते हैं क्या बनाए वह सबसे बढ़िया तो ये होता है कि मिलजुल के रहना चाहिए सभी को घर में और जिसका जो मन करे वो बना दे वो सभी को खा लेना चाहिए फिर ये नहीं होना चाहिए ये नहीं बनाना चाहिए वो नहीं बनाना चाहिए ऐसे ही मेरे को भी घर में ऐसे करना चाहिए कभी मैंने मम्मी के लिए बना दिया लेकिन मम्मी ने कभी मेरे लिए बना दिया है ना ऐसे और बट मेरे को तो किचन में जाना पसंद ही है लेकिन कभी कभार मेरे को मैगी बनाना होता है तो मैं बना के मम्मी को खिला देता हूँ ऐसे नहीं मेरे को कुकिंग नहीं आती करनी इतने भी कमेंट्स हैं तो मम्मी के लिए बहुत कंसर्न था शायद उनको मेरी बात बुरी लगी अंकुश भाई माँ की कदर करो उनको पूछो जिनकी माँ नहीं है आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही गलत था माफ़ी चाहते हैं हम ये बोल रहे हैं रोजी सैनी उसके बाद है साक्षी खन्ना अंकुश बालों में लहसुन घिस के लगाओ ये आप बता रहे हो काफ़ी उसके बाद है बबली है ना बबली भाई के उसके बाद ये बोल रहे हैं अंकुश लहसुन लगाओ एक्चुअली गाइस हर घर में पंजाबी घरों में ऐसे ही होता है लेकिन मैं सोशल मीडिया पे हूँ जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मैटर हाईलाइट हो गया है ठीक है क्योंकि जो मेरी मम्मी के लिए कंसर्न है उनको बुरा लगा ठीक है आगे से ऐसे नहीं करेंगे बट हाँ
मैं नॉर्मल रहता हूँ घर में, नॉर्मल रहता हूँ कि जैसे जो बिहेव होता है पंजाबी फैमिलीज में सबकी घर में, हाँ जी क्या है, कभी प्यार हो जाता है, कभी ऐसे क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो, मैं नहीं खाऊंगा आपने ये बनाया, क्योंकि जो नोक झोंक है ना घर में चली रहती है, चाहे वो बहन हो मदर हो। मैं अभी पता नहीं क्या बना रहे हैं, कड़ी को तड़का लगा रहे हैं ना, प्याज कट कर रहे हैं। तड़का लगाओगे? सब करना है, देखा नहीं प्यार दिल से खाना सी। उस कमेंट थे जो कि मैंने अभी इतने ज़्यादा नहीं पढ़ सकते क्योंकि सारा कमेंट पढ़ते पढ़ते फिर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, हम रैंडमली बीच बीच में पढ़ा करेंगे और सभी के नेम लेने तो पॉसिबल है, फिर तो सारा ब्लॉग इसी में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सभी के सजेशन जो थे मेरी मदर के लिए, मेरे घर के माहौल से रिलेटेड और मम्मी की जो रिचुअल्स हैं या रिलीजियस भावना है उससे रिलेटेड, और बहुत सी चीज़ें आज मम्मी ने क्लियर की कि इसकी वजह से छठी का दूध जलाना या पूतना का मेरे को भी पता चला, और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि पूतना कौन थी। एक्चुअली मेरे को भी मम्मी की वजह से पता चला कि पूतना कृष्ण की बुआ बन के आई थी और कान्हा जी थे। और लेकिन मेरे कुछ दिल में बातें थी जो कृष्ण के प्रति थी, कि जैसे किसी का कमेंट था कि मम्मी ये सारी चीज़ें करते हैं टाइम टू टाइम, तो हम शायद दिखावा नहीं करते, हम दिखावे के लिए वीडियोस नहीं बनाते। हमारे घर में अगर कान्हा जी की पूजा होती है, जिस जिस दिन जैसे जैसे जो हमारे घर का मूल है वो दिखाते हैं हमें, लेकिन अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहता कि हम अगर करैक्टर को दिखाएं बना के आपको अच्छा लगता है, लेकिन वैसी हमारी सोच भी होनी चाहिए ना, वैसा मन भी होना चाहिए। वही बात होगी ना, मन हमारा पूतना जैसा और दिखावे करने हमने राधा जैसे, अंदर कुछ बाहर कुछ। वही बात बोली थी मैं कि मन है पूतना जैसा, दिखावे है लोगों के राधा जैसे। भोग भी लग गया आज। और गाइस क्या हुआ, मुझे यूट्यूब की सैलरी आई और मैंने मम्मी को उसमें से कुछ जो घर में देता हूँ वो दिया, और इसलिए मम्मी हर बार जब भी मैं देता हूँ तो मम्मी कान्हा जी के पास रख देते हैं। कुछ अमाउंट मैं घर में फिक्स लगाई हुई है कि मैं मम्मी को दूँ, जिस पे से मम्मी वेजिटेबल्स के खर्चे और दूध के खर्चे, या कभी कभार मेरे को जरूरत पड़ जाती है उसमें से मैं भी ले लेता हूँ, या फिर कभी किसी के साथ मिलना बटना चाहिए वो हो तो वो सारी चीज़ें, मतलब कि ये भी कम पड़ जाते हैं। बस भगवान चाहते हैं कि हमारी चाहे इतनी इनकम है इसमें बरकत लाए, या हमारी इनकम को और ज़्यादा कर दिया जाए ताकि मम्मी को मैं लाखों रुपये दे सकूँ और उसके बाद अपनी लाइफ को और बढ़िया तरीके से जी सकूँ। बाकी तो मम्मी ये भी बचते हैं आपके पास हैं, ये बचते हैं, सारे तो खर्च हो जाते हैं, कभी मेरे को जरूरत पड़ जाती है। अभी मम्मी का मैंने टेस्ट वगैरह करवाने हैं तो थोड़ा ऐसे देख रहा हूँ कि मैं पहले थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, फिर मेरे को अपने टेस्ट भी करवाने हैं, ये भी क्योंकि खर्चे बढ़ते जा रहे, इनकम हमारी इतनी हो नहीं रही, और कैसे ही दलदल में मैं फंसता जा रहा हूँ। यूट्यूब के लिए मेहनत भी करते हैं लोग, पता नहीं गंद दिखा के बढ़ जाते हैं, लेकिन शायद ये भी कहते हैं किस्मत की बात होती है, जब आपकी किस्मत में जो आना है वही आना है, ऐसे नहीं आ सकता। तो मुझे तो इतना तो पता है कि मेरी किस्मत भगवान ने ऐसी लिखी हुई है कि जब देगा तो चौपड़ फाड़ के देगा। अभी ठीक है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस से चले हुए तो ठीक है, मेहनत तुम्हारी पहले भी ऐसी थी अब भी ऐसी है, और ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि शायद कुछ कठिन परिस्थितियों से मेरे को गुजारना चाहता है वो सारी चीज़ें, चाहे वो लिटिगेशन में फंसा हो, फाइनेंशियली नीचे जा रहा हो, क्योंकि जब वक्त बुरा होता है ना तो आप हर तरफ से गिरते हो। जब वक्त अच्छा आ जाएगा, ऐसी बात नहीं कि वक्त अच्छा नहीं आएगा, वक्त अच्छा आएगा फिर सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं कि भगवान की दया से अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, रह रहे हैं। बस भगवान के आगे तो यही कहते हैं कि ठीक है, हमें लिटिगेशन से बचाए और हमें बीमारियों से बचाए, बस जो आ रहा है इसी में खुशी खुशी जिए, और बाकी तो सब बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों से अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और गाइस फिलहाल कहते हैं कि ज़्यादा की डिमांड नहीं करनी चाहिए। आपके, मेरे को किसी ने बताया होता, आपके हाथों से खो सकता है, लेकिन आपके माथे की लकीरों पे जो आपका मुकद्दर लिखा होता है, या हाथों की लकीरों पे जो आपका मुकद्दर लिखा हुआ होता है ना, वो कोई नहीं खींच सकता। ये सही टाइम पे जब आना है आना ही है। और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल की एक्सपीरियंस भी की कि जब अंकुश तेरे पास आना है तभी आना है। बाकी ठीक है, अभी थोड़े से सफ़र करने हर तरह से, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं जो कोई मेरे को जैसे तैसे करके मैं नहीं करूँ। बस मैं चाहता हूँ कि मेरा जो दिमाग है ना वो सही रहे, ये ख़राब ना हो। बाकी सारी चीज़ें तो मैं आज तक जैसे 3-4-5 सालों से मैनेज करता आ रहा हूँ वैसे ही करता रहूँ। बाकी आप लोगों का प्यार सत्कार ऐसे ही मिलता रहे, और मेरी तरफ से, छोटे भाई की तरफ से, बेटे की तरफ से अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है तो माफ़ करना, और बाकी हम सभी को मिलजुल के रहना, इन छोटी छोटी बातों के ऊपर नहीं जाना है, और बाकी सब बढ़िया है। क्योंकि इन चीज़ों से आप तो परेशान होते ही हो, और मैं भी अंदर ही अंदर परेशान होता हूँ कि ये क्या चल रहा है, हम किस ट्रैक पे चल पड़े, हमारा उद्देश्य क्या है, लेकिन हम किधर जा रहे हैं।
तो चलिए गाइस, बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम यही पेंट करते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, और ऐसे ही प्यार देते रहना, क्योंकि यहाँ पे ना रियल आवाज़ होती है, दिल से बातें होती है, और कोई झूठ दिखावा नहीं होता। बाकी कुछ ज्ञान की बातें होती है, और आप लोगों की जो हमें मैसेजेस होते हैं उनके ऊपर अमल किया जाता है, इग्नोर नहीं किया जाता। क्योंकि हम आप लोगों को फैमिली बोलते हैं, तो फैमिली के साथ ही हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं, और आप लोगों की राय को भी समझते हैं। और ये एक तरीका है ग्रो करने का। अगर मैं अगड़ के दिखाऊं यहाँ पे, तो आप लोग मुझे पसंद नहीं करोगे। और ये चीज़ें मैंने सीखी है, क्योंकि जो विनम्रता है ना, उसमें बहुत मजबूती होती है। और ठीक है, टाइम लगता है, चापलूसी से नहीं, लेकिन प्यार से हम सभी के दिलों को जीत सकते हैं। और मेरा इतना मानना है कि एक टाइम एक ऐसा आएगा, जो मेरे हेटर से मेरे को बुरा बोलेंगे ना, वो भी मेरे को एक दिन अच्छा बोलेंगे। शायद ठीक है, बातों को समझने में या हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन अंकुश दिल का बुरा नहीं है, दिमाग का बुरा नहीं है। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में फंस चुका है, बुरी तरह से निकल रहा हूँ। बाय बाय। मैं खाना लिया है यहाँ पे, और मैंने सोचा कि गूगल से भी पूछ लेते हैं कि पूतना कौन थी। पूतना हिंदू धर्म की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी, जिसे कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजा था। पूतना एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया था, और भगवान कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाकर उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसके प्राणों के साथ साथ उसका दूध भी चूस लिया, जिससे वह मर गई। पूतना की कई कथाएं हैं, जिन्हें वह पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रतनमाला थी, फिर कालबीरू ऋषि की कन्या चारुमती थी, जिसके बाद से राक्षसी बनने का श्राप मिला था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी यूट्यूब पे। सोर्स भी जरूरी है ना बताने, कि मेरे तो अब पता चला हिस्ट्री क्या है इसके पीछे पूतना की।